नंपाई पांडा का जो रिलेशन है ना वो एमएल से है, ठीक है। इसका रिलेशन इसका जो रिलेशन है डीएल से नहीं है, इससे डीएल से नहीं है। नंपाई पांडा का रिलेशन किससे है? मशीन लर्निंग से, डीएल से नहीं है, ठीक है। मतलब नंपाई पांडा सीख के आप डीएल पे नहीं जा सकते सीधे, ठीक है। नंपाई पांडा के लिए पहले आपको मशीन लर्निंग पे आना पड़ेगा, और नंपाई पांडा का जो काम है वो मशीन लर्निंग पे होता है, डीएल पे नहीं होता। डीएल पे क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, मतलब डेटा सेट हमेशा नया रहेगा, उसको नंपाई। और देखिए डेटा सेट भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ये क्या बोलते हैं, डेटा सेट हमेशा ऐसा ही रहे, है ना। वो तो नंपाई पांडा को यूज करना था इसलिए हमने ये डेटा सेट लिया। अब ये जो डेटा सेट है, मान लो जो मैंने अभी आपको शो किया, जो ये डेटा मैंने दिया, ये डेटा किसी तरीके का डेटा है क्या? मतलब नंबर का, वर्ड्स का, किसी का डेटा है क्या? ये कैसा डेटा है? ये बिल्कुल रॉ डेटा है ना। तो रॉ डेटा का जो काम है ना वो डीप लर्निंग करती है, पर जाता किसके थ्रू है? वो मशीन लर्निंग के थ्रू ही जाता है, ठीक है। इसलिए नंपाई पांडा से डायरेक्टली आप डीप लर्निंग पे नहीं आ सकते, आपको इसके बाद मशीन लर्निंग पे आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डीप लर्निंग पे आ पाएंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है? एक विज्ञान, एक तरीके से आप समझो, ये एक साइंस है। मशीन लर्निंग क्या है? एक एक साइंस है, ठीक है। और डीप लर्निंग क्या है? ये अप्लाइड साइंस है, समझ रहे हो। मतलब न्यूटन का सिद्धांत यहाँ लिखा रहेगा मशीन लर्निंग में, लेकिन गाड़ी चलेगी तो डीप लर्निंग के थ्रू चलेगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? मतलब न्यूटन ने बोला कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं, तो डीप लर्निंग क्या कहेगी? बंदूक चलाओ, तब आपको वो लॉ दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस, ठीक है। समझ में ये बात थोड़ी सी? मतलब मशीन लर्निंग क्या देती है? सिद्धांत देती है, और डीप लर्निंग क्या करती है? वो सिद्धांत का इस्तेमाल करती है ताकि रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशन है उससे टैकल किया जा सके, ठीक है। समझ में आई इतनी बात सभी को? ये मुझे आपको बताना था, ठीक है ना। चलिए फिर क्लास क्लोज करें फिर आज, है ना।